ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हों। इसी प्रकार वन विहार के लिए आए हुए राजा का जहाँ पड़ाव था, उसी के पास एक कुएं पर एक अंधा कुएं से जल निकाल रहा था और उस जल को निकालकर वहाँ के यात्रियों को जल पिलाया करता था। राजा को प्यास लगी, उसने यात्रियों को एवं सिपाही को पानी लाने के लिए भेजा। सिपाही वहाँ गया और वहाँ जाकर बोला, ये अंधे एक लोटा जल इधर दे। सूरदास ने कहा, जा भाग, तुझ जैसे मूर्ख नौकर को मैं पानी नहीं देता। सिपाही खींचकर वापस लौट आया। अब प्रधान सेनापति स्वयं वहाँ पहुँचे और उसने कहा, ये अंधे भाई, एक लोटा जल शीघ्रता से दे दो। अंधे ने कहा, अंधे ने सोचा, कपटी मीठा बोलता है, लगता है पहले वाले का सरदार है। उसने कहा, मेरे पास तेरे लिए पानी नहीं है। दोनों ने राजा से शिकायत की, बूढ़ा पानी नहीं देता है महाराज। राजा उन दोनों को लेकर स्वयं वहाँ पहुँचे और नमस्कार कर कहा, बाबा जी, प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा जल दें तो हम अपनी प्यास बुझाएं। अंधे ने कहा, महाराज बैठिए, मैं अभी जल पिलाता हूँ। राजा ने पूछा, महात्मन, आपने चक्षुहीन होकर भी यह कैसे जाना कि एक नौकर है, दूसरा सरदार है और मैं राजा। बुढ़े ने हंसकर कहा, व्यक्ति की वाणी और उसके व्यक्तित्व का पता लग जाता है। वाणी के बाद दूसरी इंद्रियों में वासनात्मक प्रवृत्ति प्रमुख है, जिस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वासना पर नियंत्रण रखने वाला समाज में पूज्य होता है तथा वासना के वशीभूत होने वाले व्यक्ति पशुपत जीवन बिताते हैं। इसी प्रकार कि आलस प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, वह जीवन व्यर्थ गंवा करके फिर अंत समय में रोते हैं। उपयोग समय का जो करते सौभाग्य उन्हीं का जगता है। उनके जीवन में सुख सुविधा और पुण्य सदा ही बढ़ते हैं। वह सिद्ध योगियों के समान अपनी मंजिल पर चढ़ते हैं। जन्म सफल यदि चाहो तो राखो समय का ध्यान, कर्तव्य की पूर्ति से जग का करो कल्याण। कि दूध दही के मंथन से नवनीत विज्ञ जन पाते हैं। प्राणों का मंथन कर योगी कुंडलनी शक्ति जगाते हैं। करते हैं अरण्य मंथन तो यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है। चिंतन का मंथन जलता है तो बात समझ में आती है। यदि मन में ही हो दुश्चिंतन तो देव धनुष बन जाते हैं। पर सदचिंतन के कारण ही तो मनुष्य देव कहलाते हैं। है विश्वंभर मानव ऐसे सब उनका ही यश गाते हैं, जो दीन दुखी के संबल बन भूलों को राह दिखाते हैं। सागर मंथन जब हुआ निकले रत्न अनेक। सागर मंथन जब हुआ निकले रत्न अनेक।
मंथन करो उस विचार का, जागृत करो विवेक।